इधर देखो एक बार, थोड़ा सा फोटो सीधी कर लो। हाँ जी, हाँ जी। एक सूचना और, मिसिज गर्ग यानी श्री दिनेश जी गर्ग की मिसिज हैं, मिसिज गर्ग, वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार व्यासपीठ पर आए और शास्त्री जी से आशीर्वाद लें। आइए, यहाँ पर आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। आइए, कोई शर्म ना कीजिए, आइए। आइए, समय बहुत कम है हमारे पास, हमें भी कथा शुरू करनी है। तो आइए, साथ साथ ये कार्यक्रम भी चलता रहे और कथा भी चलती रहे। हाँ जी, आने दो माता जी को भी व्यासपीठ पर आशीर्वाद लेने दो, कोई बात नहीं। पटा लगा दो जी, कोई बात नहीं। तालियों से स्वागत कीजिए। लगाओ जी, एक माता के लिए ताली लगाओ जोर से। हम आपको बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे। देखो माता जी आ भी गए हैं, देखो। मिसिज गर्ग के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और हमारे शास्त्री जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे सुंदरकांड प्रचारणी सभा से हैं हमारे दिनेश मास्टर जी, आप सभी जानते भी हो उनको, हर बार आते भी हैं भारती जी के साथ, हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले। जब भी उन्हें बुलाया जाता है यहाँ पर, चाहे वो जागरण हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, वो सदा ही हमारे साथ रहते हैं और तुरंत बुलाने पर भी चले आते हैं। एक बार तालियां बजाई जाए उनके लिए भी। सभी सम्मानित करते हुए हमारे शास्त्री जी को और शास्त्री जी से सभी आशीर्वाद लेते हुए आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। ताली के साथ सभी तालियां बजाता रहे करो। तालियां बजाने से आपको भी नींद नहीं आएगी और हमारे भी हौसले बुलंद रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण सुंदर रास में भाग लेते हैं, सुंदर रास होता है। और उसी रास में जैसे ही किसी गोपी का यदि नृत्य करते करते पैर थक जाते हैं तो भगवान कृष्ण पैर दबाना प्रारंभ कर देते हैं। गोपियों के अंदर अहंकार होता जाता है कि जो पूरे संसार को नचाता है आज वो हमारे साथ नाच रहे हैं। गोपियां कहते हैं, मन में विचार करती हैं, और जहां पर भी अहंकार आ जाता है वहां पर परमात्मा कभी वास नहीं करते। भगवान वहां से माँ राधा रानी को लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही जहां पर आनंद, देखिए भजनों में तभी आनंद आएगा जब परमात्मा निवास करेंगे। हमें आनंद उसी जगह पर आएगा जहां पर परमात्मा की कृपा होती है, और जहां पर आनंदमय भगवान श्री नारायण का निवास नहीं होगा वहां पर आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंदमय स्वयं ही भगवान श्री नारायण है। जैसे भगवान जाते हैं वहां पर जो रास है उसका जो रस है वह फीका हो जाता है, और जो गोपियां आनंदित हो रही होती हैं वह गोपियां रुदन करना प्रारंभ कर देती है और भगवान को ढूंढने के लिए चल पड़ती हैं। और कृष्णो हम पश्चात गति ही, भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जाती हैं तो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की,
जित देखो तित लाल कि लाल देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और कितना सुंदर है, बोलिए। हमारे बीच में पंजाबी सभा के प्रधान श्री श्याम सुंदर रेवड़ी जी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के श्री अमर सिंह जी चावला, एक बार इनका सभी तालियों से स्वागत करें। अभी अभी हमारे बीच में आए हैं श्री श्याम सुंदर जी रेवड़ी, पंजाबी सभा के प्रधान। आप सभी जानते हो, इस बात के कोई मोहताज नहीं। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी प्रधान श्री अमर सिंह जी चावला, अमर सरदार, जो आप सभी जानते हो, बोगा मंडी से जिनकी कपड़ों की दुकान है, आप सभी जानते हो। एक बार सभी के लिए तालियां से स्वागत कीजिए। और हमारे दीपू रेवड़ी भैया की मम्मी जी, जो हमारे दीपू रेवड़ी भैया एसडीओ हैं, आप सभी जानते हो। और हमारी आंटी, हाँ जी, एक बार मैं अंकल जी से कहूंगा, एक बार आशीर्वाद ले लो, एक बार आ जाओ व्यासपीठ पर, एक बार 5 मिनट का हमें समय दो। हाँ जी, एक बार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे अंकल जी का। हाँ जी, तालियों से जोरदार स्वागत श्री श्याम सुंदर जी रेवड़ी। आइए आंटी, आप ऊपर आइए, आप साथ आइए। 1 मिनट फोटो खिंचवाना है। 1 मिनट अंकल, 1 मिनट अंकल जी, इधर आओ। फिर मेरे को प्रधान जी कहना पड़ेगा। प्रधान जी थोड़ा साथ रहो, इधर आ जाओ, ले हाथ लगाओ। हाँ जी, कौन? हाँ, दीपू भैया की मम्मी आंटी, आ जाओ, मेरे ऊपर आओ। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैंने कहा है, हमें नींद नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी, थोड़ी सी तालियों से स्वागत किया करें। आप सभी जानते हो, हमारे शंकी रेवड़ी जी की मम्मी, दीपू भैया की मम्मी यहीं लाइन पारी रहते थे, आप सभी को पता ही है। शास्त्री जी से आशीर्वाद लेते हुए, बहुत ही सौभाग्य की बात है ये भी शास्त्री जी भी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए स्वागत कीजिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री अमर सिंह जी चावला, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं। व्यासपीठ पर आशीर्वाद लेते हुए आ जाओ, इधर आओ अंकल जी, फोटो खींचो एक बार अंकल जी। और इतने सूचना दे दूं, 5100 रुपए, 5100 रुपए श्री श्याम सुंदर जी रेवड़ी जी ने यहाँ पर अपने कर कमलों से दिए हैं। और श्री अमर सिंह जी चावला जी ने भी 5100 रुपए दान राशि मंडल को दी है। मैं राधा रानी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जिन्होंने यह अपार धनराशि इस मंडल को दी है, इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले, इसी तरह ये धार्मिक कार्यों में लगे रहे। बोल साचे दरबार की, बोलो राधा रानी सरकार की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सूचना छोटी सी मैं देना चाहूंगा कि कल भी हमने ये निवेदन किया था कि हमें यहाँ पर शेड लगवाना है। सभी माताओं बहनों से, सभी से मैंने निवेदन किया था कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके आशीर्वाद से ये शेड लगे। बाकी की सूचना थोड़ी सी अंकल जी से ले लो, वो मेरे से अच्छा बता देंगे। बोल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो।
अपने गांव में शादी हो रहा है तो बोला कन्यादान दिया करे। आज माता रुक्मिणी का विवाह है और उसके अंदर जो है हम कन्यादान के तौर पे आपसे जोड़ी फैला के मांग रहे हैं कि इस धर्मशाला के अंदर हमने शेड लगाना है। हम आपके सेवक हैं, आपके चरणों के सेवक हैं। कल भी हमें कुछ दान राशि मिली थी जो 21,000 रुपए जगत जी अपने जो पूर्व सरपंच हैं उनके लड़के हैं वो दे के गए हैं 21,000 रुपए इसके लिए, और 11,000 रुपए हमारे को विनोद जी चावला ने दिए हैं वो इस शेड के लिए, और भी कुछ आ रही राशि। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें तन मन धन से सहयोग दें ताकि इसका शेड जितनी जल्दी हो उसके लगा दें, ताकि कल को बारिश है, आंधी है, बरसात है, कोई खुशी गमी कोई प्रोग्राम सत्संग करते हैं तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक हमें दान देके और इसका जो है ये कार्य पूर्ण करवाएं। धन्यवाद। जय मां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हुए सभी भक्तों का व्यास मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आइए सुंदर पावन कथा में प्रवेश करेंगे। गोपियां जाती हैं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए और कहती हैं कि लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, कि लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कन्हैया को ढूंढने जाती हैं। एक गोपी कहती नहीं मैं ही कृष्ण हूँ, दूसरी गोपी कहती नहीं मैं कृष्ण हूँ। अरे आप किस कृष्ण को ढूंढ रही हैं? वो कृष्ण जो हमको छोड़ के चले गए। और फिर उसके बाद फिर रोना रुदन करना प्रारंभ कर देती है। माँ तुलसा से पूछती हैं कि हे तुलसी माँ, आप तो कन्हैया की परम प्रिय हैं, जहाँ पर भी कृष्ण होते हैं वहाँ पर आप निवास करती हैं, तो आप ही बतला दीजिए कि आखिर वो कन्हैया गए कहाँ हैं। जब माँ तुलसा कुछ नहीं बोलती हैं तब एक गोपी कहती अरे इनको भी अहंकार हो गया होगा, क्योंकि इनको भी हमसे जलन हो रही थी ना जो कन्हैया हमारे साथ राज कर रहे होते हैं। मयूर से पूछती हैं, मयूर भी कुछ नहीं बतलाते। और पृथ्वी माँ से पूछती माँ जहाँ भी कन्हैया गए होंगे वहाँ आपके ऊपर पैर रख के ही गए होंगे और आपको पता होगा कहाँ हैं, आप ही बतला दीजिए। और वह गोपियाँ सुंदर 19 श्लोकों का गोपी गीत गायन करती हैं। आइए थोड़ा सा हम भी गाएंगे कि जयति तेधिकं जन्मना मृजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यतां देक्षुतावकाश त्वयि धृता शवास त्वां विचिन्वते। जयति तेदिकां जन्मना प्रजा। हे प्रभु, ये तो आपकी कृपा हुई जो कि हमारा जन्म यह 84 लाख योनियों के बाद इस मनुष्य योनि में जन्म हुआ। ये तो आपकी कृपा, और उसके बाद भी इतनी आपकी और अति कृपा हुई। हम आपके कृपा पात्र ऐसे बने कि हम इस ब्रज में गोपियां बनी, और इस ब्रज के बाद आपकी और अति कृपा हुई जो कि हम आपकी दासियां बनी, और आपके साथ नृत्य करने का, रास करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो फल और जो सौभाग्य इंद्र आदि देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता, वह फल और वह सौभाग्य आपने हमें दिया। और हम जैसे अहंकारियों ने, और हमारे अंदर मन में लेस मात्र का, तिनके भर का हमारे अंदर अहंकार आ गया। प्रभु, यह माया और यह मोह में पड़े हुए हम एक प्राणी हैं, पंच भौतिक से बने हुए ये प्राणी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे गलती हो गई है। और जो यह शरद ऋतु में यह सुंदर रास हो रहा है, उस रास में आप आइए। जब गोपियां अनेकों प्रकार से भगवान से रास में आने के लिए प्रार्थना करती हैं और क्षमा मांगते हैं, तब प्रभु माफ कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण पुनः आते हैं। पुनः रास प्रारंभ होता है और उस रास में भगवान शिव, माँ पार्वती
तैयार हो रही होती हैं उस रास में आने के लिए, तो भगवान शिव कहते हैं कि हमको भी चलना है उस रास में। माँ पार्वती कहती हैं प्रभु वह उस रास में तो सिर्फ स्त्रियां ही जाती हैं, वहां पर पुरुष लोग उस रास में नहीं जा सकते। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक दिना वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो श्री राधे। ताली के साथ हरि बोल। जय हो। ताली के साथ हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे। हम भी भगवान के रास में, हमें भी तो चलना है ना। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में बारी, रास रचेगा ब्रिज में बारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे। जय हो। ताली के साथ ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के चूड़ी, बना के जूड़ा पहन के चूड़ी। चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो श्री राधे। भगवान का रास हो रहा है, नृत्य नहीं कर सकते तो ताली तो बजा सकते हैं। हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे। जय हो।
रास रासेश्वर भगवान की जय हो। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात।